हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज इश्तियाक। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं सबसे पहले। निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है और टाइम फ्रेम मैंने चूज किया है 15 मिनट्स का। तो फ्राइडे को क्या हुआ कि फ्राइडे में मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये गया 17,900 के लेवल तक। वहां पे काफी टाइम टाइम स्पेंड किया और फिर वहां से सीधा नीचे कहां तक आया? 17,700। 200 पॉइंट नीचे गया और फिर 100 पॉइंट का रैली देकर के 17,800 पे जाके क्लोज कर गया फ्राइडे को। ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है? तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या प्लान करेंगे, तो ये जहां से गिरा है उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो गया 17,900 का लेवल। तो पहला जो रेसिस्टेंस हमें बन के आ रहा है वो है हमारा 17,900 लेवल। और 17,800 जो लेवल है उसको मैं कर दे रहा हूँ ऑरेंज कलर से। ठीक है, सॉरी, ये तो रेड ही रहेगा। 17,900 का लेवल, ठीक है। और 17,800 का जो लेवल है ये लेवल हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा समझ लीजिए कि ये इनडिसिसिव, यानी कि इस पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वैसा लेवल हो जाएगा 17,800 का। ठीक है। इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस बना हुआ है हमारा 17,946 पे है। एंड देन 18,000 का लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल जो है हमारे पास है। तो अब मंडे में प्लान कैसे करना है? इफ इन केस अगर मार्केट जो है वो गैप ओपन होता है तो 17,900 के लेवल तक आएगा, है ना। 17,900 के लेवल पर आएगा। और एक बार जो है वो वहां से जैसे ऐसे जाएगा तो एक बार तो भी आएगा ये नीचे 17,800 के लेवल को आकर टेस्ट करेगा। ठीक है। तो 17,900 के लेवल को वॉच करेंगे, वहां पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर वहां से नीचे आ रहा है तो 17,900 का हम पुट लेकर के एक 50-60 पॉइंट जो है जब नीचे आएगा तो उसको हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लॉन्ग कहाँ पे करना है? अगर मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे आता है ना, 17,700 के लेवल तक आता है या 735 के लेवल तक आता है, तो वो जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है। और फिर वहां से हम जो है ना एक कॉल बाय कर सकते हैं। ऊपर का जो एरिया है 17,900 से लेके 18,000, ये एक टफ रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है। यहाँ पे उसको सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा निफ्टी को, है ना। क्योंकि अगर हम निफ्टी का एक बार ऑप्शन डेटा देखते हैं, तो निफ्टी का अगर ऑप्शन डेटा अगर हम देखें तो देखिए 18,000 पर करीब करीब जो है जो कॉल ऑप्शन है वो 45 लाख के करीब है ना। 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 18,000 पे। और 17,900 पे करीब करीब 31 लाख है। ठीक है। तो ये काफी बड़े नंबर्स हैं जो कि एक्चुअली ये हर्डल है। अगर हम 17,800 की बात करें तो यहाँ पे पुट राइटर्स ने इनको जो है ना टेक ओवर कर लिया है ना। इनको टेक ओवर कर लिया है पुट राइटर्स ने 17,800 को। बट जो डेटा जो देख के मिल रहा है वो ये है कि 17,900 से लेके 17,800 से 18,000 ये जो है एक हर्डल जोन है। ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट्स का चार्ट जो है ना ओपन कर लिया हूँ। थोड़ा सा 100 एंड 150 पॉइंट्स का जो है गैप अप हुआ है बैंक निफ्टी। और फिर ये रैली देते हुए चला गया 38,100 पर। ठीक है। 38,100 पर जा करके ये वहां से आया नीचे। अब ये क्यों आया नीचे, ये दोनों बात समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसके नीचे आने का रीजन जो ना बहुत सिंपल था, क्योंकि मैंने थर्सडे को आपको बताया था कि जो एफआईज हैं उन लोगों ने पुट बहुत ज्यादा बाई करके गए हैं। ठीक है। तो डेटा थोड़ा सा बियरिश दिख रहा था एफआईज की तरफ से। इसकी वजह से जो है ना पहले मार्केट रैली किया और फिर ये बिल्कुल कहां तक आया? 17,400, है ना। 17,400 तक आया और फिर वापस जो है इसने क्लोज और फिर वापस लगाया इसने 800। तो ऑलमोस्ट पहले देखिए ये 17,600 से गया 31,000 38,100, 500 पॉइंट्स पहले ऊपर गया। फिर वहां से 700 पॉइंट्स नीचे आया। फिर वहां से फिर ये जो है करीब करीब 800 करीब करीब जो है 400 पॉइंट्स आगे गए, है ना।
तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी में करीब करीब 1600 पॉइंट्स का स्विंग दिया बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मंडे का ट्रेड कैसे करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 38,100 जहां से परसों गिरा था फ्राइडे को, वो एक रेसिस्टेंस है, उससे ऊपर 38,239 ये भी एक रेसिस्टेंस है। अगर ये दोनों जो है रेसिस्टेंस एरिया अगर बैंक निफ्टी निकाल लेता है तो फिर उसके बाद से खुला आसमान हो जाएगा। हमारे पास रेसिस्टेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 39,000 ही बचे। अगर इफ इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 38,200 अगर निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, 38,500 या 38,600 की करीब करीब आपके पास जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप जो है ना मल्टीपल लॉट्स में आप जो है ना कॉल बाय करके बैठ जाइए, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। वो 38,500 भी जाएगा, 38,800 भी जाएगा, 39,000 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा कि 38,200 क्रॉस कर रहा है क्या। अगर वो क्रॉस कर गया बैंक निफ्टी तो फिर 39,000 विल बी नो बैरियर, वो बिल्कुल वहां तक जाएगा जाएगा। तो हम जो है ना मल्टीपल लॉट्स में कॉल लेके हम लोग बैठ जाएंगे, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ वहां चला जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो देखिए 38,000 पे हैवी कॉल राइटिंग, 38,100 पे भी कॉल राइटिंग है, 38,200 पे भी कॉल राइटिंग है, 38,300 पे भी कॉल राइटिंग है, 38,500 पे भी कॉल राइटिंग है। लेकिन पुट राइटिंग भी सॉरी, बट पुट राइटिंग भी काफी अच्छी हो रखी है, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से ये रहा। अगर हम एक बार एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो जो क्लोज किया है, इसने क्लोज किया है 17,925 है ना। एसजीएक्स निफ्टी जो है 17,900 के ऊपर क्लोज दे रहा है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट को देखें तो फ्राइडे में क्या हुआ कि फ्राइडे में वर्ल्ड यूएस में जॉब्स का डेटा आया व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और इसकी वजह से नैस्डैक, एसएनपी 500 और डाउ जोन्स ये तीनों जो है वो गिर गए, है ना। तीनों ने रेड में क्लोज किया है। तो इसका जो है इफेक्ट एसजीएक्स निफ्टी पर कल मॉर्निंग में दिख सकता है और ये नीचे आ सकता है, पहला। दूसरा ये है कि जो आईटी इंडेक्स है हमारी, ठीक है, जो आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं इस वीक। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ठीक है, तो उन पे हमारी नजर रहेगी। तीसरा तीसरा बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दिए हैं और इलेक्शन फरवरी में है और रिजल्ट जो है वो है आपको मार्च में, 10th मार्च को। तो 10th मार्च के अगर मार्च में है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है शूट अप करेगा। और फरवरी में एक फर्स्ट फरवरी को हम जानते हैं कि फर्स्ट या सेकंड को हो सकता है कि बजट जो है वो हमारा अनाउंस हो। तो ऑब्वियसली मुझे जो है ना काफी ये जो है पॉजिटिव दिख रहा है। और नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक बैंक्स के, एचडीएफसी बैंक्स हो गया, आईसीआईसीआई बैंक्स हो गए, इनके भी रिजल्ट्स हैं। और अगर हम चेक करें तो जो यूएस बैंक के एडीआर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे बैंक निफ्टी जो है ना वो बुलिश दिख रहा है। लेकिन अगर हम डेटा को देखें एक बार, और उससे पहले जो एफआईज का डेटा देख लेते हैं। अगर हम एफआईज का डेटा देखें तो इन लोगों ने फ्राइडे को 500 करोड़ का कैश में बाइंग किया, ठीक है। एफएनओ में 578 करोड़ का इन्होंने फ्यूचर्स बाय किया है और 4000 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए, ठीक है। 4000 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस इन्होंने बेचे हैं। तो अब इसको जो है हम डेटा से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो एफआईज का डेटा मैंने येलो कर दिया, देखिए फ्यूचर्स इन लोगों ने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए और 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सेल कर दिए। तो ऑलमोस्ट इनके पास 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हैं फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर उन लोगों ने 9 लाख खरीदे और 7,48,000, यानी कि यहाँ भी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास अभी बाय है, ठीक है। इंडेक्स कॉल उन लोगों ने, कॉल ऑप्शन उन लोगों ने क्या किया कि 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों ने बाय किए,
कॉल ऑप्शंस बाय किए और 3,87,000 पुट ऑप्शंस बाय किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये काफी बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट जो है 15 लाख, नहीं सॉरी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट उन लोगों ने ज्यादा बाय किए। वहीं कॉल ऑप्शंस उन लोगों ने 1,81,000 उन्होंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है सेल किया है 1,81,000। ठीक है, और पुट ऑप्शंस जो है उन लोगों ने 2,32,000, यानी कि सिर्फ 54,000। कॉल ऑप्शन से ज्यादा पुट ऑप्शन उन्होंने 54,000 किया है, लेकिन कॉल ऑप्शन से ज्यादा पुट ऑप्शन उन्होंने 1.5 लाख बाय किया है। तो यहां पर भी जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि बेयरिश डेटा ही है ना। पुट ऑप्शन उन्होंने बहुत ज्यादा बाय किए। अगर हम प्रोप्राइटरी को देखें तो प्रोप्राइटरी ने क्या किया है, प्रोप्राइटरी ने 5,21,000 कॉल ऑप्शंस बाय किए हैं एंड 5,84,000 यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट ज्यादा बाय किया है। वही जो है अगर शॉर्ट सेल करने की बात करें तो प्रोप्राइटरी ने 5,93,000 कॉल शॉर्ट किया है और 6,04,000 यानी कि करीब करीब 10,000 है ना, पुट जो है पुट ऑप्शन 10,000। यहां भी जो है प्रोप्राइटरी भी जो है वो थोड़ा बियरिश होकर के गया है। ठीक है, तो डेटा जो है वो थोड़ा बियरिश दिखा रहा है। तो अगर हम डेटा के हिसाब से अगर हम चार्ट को रीड करें, ठीक है, अगर हम डेटा के हिसाब से चार्ट को रीड करें, एक बार इसको हम डेली लगा लेते हैं, डेली टाइम पे ये देखिए, तो ये आ गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा। ये देखिए, ये इसका एक ये देखिए, ये ऐसा बन गया। तो इसका एक करेक्शन भी आना चाहिए, है ना। ये एक इम्पल्स बना, तो इसका एक करेक्शन भी ऐसे छोटा मोटा करेक्शन जो है इसका आना ही चाहिए। तो अब जो मुझे डेटा देख करके जो जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि चूंकि 35,000 से कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी 38,000 तक आया, तो ये छोटा मोटा करेक्शन इम्पल्स तो इसका आ सकता है एंड दैट कुड बी 37,400 के बाद डिसाइड होगा। जो फ्राइडे का लो है 37,400, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर ये लो कहां तक जा सकता है, 37,001 मतलब 37,000 तक लो आ सकता है। ठीक है, तो एक 1,000 पॉइंट्स का जो है ना हम एक छोटा मोटा करेक्शन देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन ही होगा, कोई मेजर जो है ना ब्रेकडाउन नहीं आएगा। दिस इज व्हाट डेटा इज सेइंग राइट नाउ। और ऑब्वियसली कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो ये माइट बी पॉसिबल। ठीक है, so that's it for today and thanks for watching। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।